वेलकम टू कौशिक नॉलेज हब सेकंड। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां कार्य। इससे पहले वीडियो में हमने संसद के बारे में पढ़ा था कि संसद की कौन कौन से कार्य। तो आइए हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। लोकसभा शक्तियां, अधिकार और कार्य। पहला है विधायी शक्ति। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों को और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंधी में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कोई भी प्रस्ताव होगा वो सबसे पहले लोकसभा में ही पारित होगा, लेकिन राज्यसभा में भी जाएगा। उसके बाद जब दोनों सदन उसे स्वीकृति देने के बाद वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। वित्तीय शक्तियां। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। पहले हमने जो संसद की शक्ति है उसमें वित्तीय शक्ति था। हमने पढ़ा था कि जो वित्त मंत्री होता है वो क्या करता है, आय से संबंधित लेखा जोखा होता है वो करता है, लेकिन वो जब तक नहीं होगा, जब तक मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी आय से रिलेटेड जो भी कार्य हो जब तक स्वीकृत नहीं होगा, जब तक कि उसे लोकसभा की मनोनीति न हो। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकेंगे। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है उस धन विधेयक की प्राप्ति तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को देना होगा। देखो, जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में भी भेजा जाता है, लेकिन उसे पारित करने के 14 दिन से पहले उसे लोकसभा को वापस देना होता है। राज्यसभा उस पर अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे मानना न मानना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है कि जो लोकसभा है वो कार्यपालिका की जो शक्ति उस पर नियंत्रण करती है। जैसे जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के व्यवहार के ही प्रति उत्तरदायी होता है। वो जब तक अपने पद पर है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। चौथा, संविधान संशोधन शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन में परिवर्तन के आधार भी प्राप्त है। देखो, संविधान के संशोधन मतलब जो संविधान का संशोधन है उसमें 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा के मतलब जो शेष लोकसभा और राज्यसभा उस पर काम करती है, लेकिन जो अधिकांश जो शेष भाग रह जाता है उस पर जो संसद है वो अकेली काम करती है। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा की शक्तियाँ। देखो, राज्यसभा की शक्ति विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में हमने पढ़ा था कि जो भी काम होंगे राज्यसभा में विधि निर्माण संबंधी कार्य होंगे, लेकिन सबसे पहले पारित कहाँ होंगे? लोकसभा में। देखो, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। सेकंड, संविधान संशोधन की शक्तियां। इसमें वही है कि आधा जो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है उस पे आधे में तो लोकसभा और राज्यसभा काम के जो सदस्य वो काम करते हैं, लेकिन जो अधिकांश शेष भाग रह जाता है उस पे अकेली संसद करती है। देखो, संविधान संशोधन में
में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। संशोधन प्रस्ताव पर संसद ने दोनों में असहमति होने पर संविधान का संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर इन दोनों की असहमति होगी और वो मतलब सहमति से नहीं बना होगा तो वो गिर जाएगा। तीसरा है वित्तीय शक्ति। देखो, संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रभावित किए जाएंगे। लोकसभा से स्वीकृति होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपने सुझाव दे सकती है, पर उसे मानना न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। अभी आपको इसमें बताया था कि जो लोकसभा की जो वित्तीय शक्ति है कि जो धन प्रस्ताव, जो धन विधेयक है लोकसभा में ही है, राज्यसभा में नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तीनों की संसद की, लोकसभा की, राज्यसभा की शक्ति। देखो राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, उसमें क्या था कि जो लोकसभा में तो जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति उस पर लोकसभा मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल का पद था वो लोकसभा के ऊपर था, लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर लोकसभा में उस पर अविश्वास है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। देखो, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाने का अधिकार उन्हें नहीं है। अधिकार किसे है? सिर्फ लोकसभा को। अब देखो, विविध शक्तियां। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का तो तीनों में, विधानसभा के जो सदस्य वो भी। देखो, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग भी चला सकती है। ठीक है, मतलब उन्हें महाभियोग चलाकर यदि राष्ट्रपति संविधान संशोधन में उल्लंघन, मतलब कोई भी जैसे कि हस्तक्षेप करता है, तो जो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर उस पर महाभियोग लगा सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। ठीक है, देखो, उपराष्ट्रपति वाला जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा? लोकसभा में। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि भारत का आपातकाल लागू रखना है तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। अब देखो, विशेष अधिकार। अब देखो, जो विशेष अधिकार है वो सिर्फ राज्यसभा को ही मिले हुए हैं, लोकसभा को नहीं है, क्योंकि लोकसभा लोगों से संबंधित है। देखो, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थिति और मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकती है। देखो, इसके द्वारा उस राज्य विषय की सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। सेकंड है, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। देखो, पहले जैसे बताया था कि संविधान में सरकार की शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया था। पहली थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य और तीसरी थी समवर्ती। इसमें तो संघ सूची में तो केंद्र सरकार के सदस्य, इसमें राज्य और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को। तो अभी राज्य सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।